अपना काम नहीं कर रही है पब्लिक अथॉरिटी यानी लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी का मतलब जो कि लोगों के काम करने के लिए चुने गए हैं ऑफिसर्स, पब्लिक ऑफिसर्स हैं, पब्लिक अथॉरिटी हैं, तो वो अपना काम, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। आपको पता है कि गवर्नमेंट से सैलरी पा रहे हैं, पब्लिक की सेवा के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ से सैलरी देगी? गवर्नमेंट भी पीपल से ही टैक्स के रूप में ले रही है और वही जो है जनता को दे रही है। गवर्नमेंट के पास जो इनकम आ रही है वो किसी न किसी तरीके से तो पब्लिक का ही पैसा है, चाहे वो टैक्स के रूप में आ रहा हो और चाहे वो गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस या इंडस्ट्री चला रही हो तो उसके थ्रू आ रहा हो, तो उसमें भी पब्लिक का जो शेयर है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप में एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री चला सकती है। एक इंडिविजुअल बड़ी इंडस्ट्री नहीं चला सकता है जब तक कि उसका गवर्नमेंट का कोऑपरेशन ना हो। और गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है तो एक इंडिविजुअल आगे बढ़ सकता है, बड़ी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकता है इजीली, नहीं तो उसको तो बहुत मुश्किल उठानी पड़ेगी बड़ी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने में। तो मीनिंग देयर बाई जो पैसा पब्लिक का है और पब्लिक का पैसा पब्लिक अथॉरिटीज़ पर सैलरीज के रूप में खर्च हो रहा है, वेतन के रूप में जा रहा है, तो पब्लिक अथॉरिटीज़ की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो उसको पूरा करें, और वो उसको पूरा नहीं करते हैं। आपने तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंस देखे होंगे कि जब आप कोई सरकारी काम करवाने जाते हैं, छोटे मोटे काम, सर्टिफिकेट बनवाने से लेकर बड़े बड़े काम तक, जो भी आप पब्लिक नेचर के वर्क हैं वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रुकावटें मिलेंगी। कभी ब्रेबरी, रिश्वत के रूप में, कभी किसी न किसी तरीके से आपको रोक दिया जाएगा। और पब्लिक अथॉरिटीज़ अपना काम जो कि उन्हें सौंपा गया है वो जनरली नहीं करती हैं, तो फिर आपके पास क्या रेमेडी है? भाई, एक पब्लिक अथॉरिटी या सरकारी प्राधिकारी या लोक प्राधिकारी को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया और वो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होने के नाते पब्लिक की सैलरी ले रहा है और पब्लिक के काम नहीं कर रहा है। और किस वजह से नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको गवर्नमेंट का या स्टेट का पीछे से सहारा मिला हुआ है कि अगर आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया तो गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट का नौकर है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। सर्वेंट तो पब्लिक का है, पब्लिक सर्वेंट भी कहा जाता है। तो अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? यू विल बी हेल्पलेस। तो इस वजह से मैंडेमस रिट इश्यू करवाई जाती है। आप कोर्ट के पास जाते हैं कि ये पब्लिक अथॉरिटी उस काम को नहीं कर रही है जिसको कि इसको करना चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रही है। तो मैंडेमस रिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इश्यू कर सकते हैं। उसी तरह से प्रोहिबिशन रिट है कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट दे दिया है जो कि जिसमें कोई कुछ कमी है, एरर है, तो उसको कोर्ट के ऑर्डर को करेक्ट करने के लिए प्रोहिबिशन रिट इश्यू करवाई जा सकती है। प्रोहिबिट किया जा सकता है लोअर कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि इस जजमेंट को प्रोहिबिट किया जाता है, रोका जाता है। और प्रोहिबिशन रिट में आप जा सकते हैं, कोर्ट से कह सकते हैं कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत है। सरसराई रिट भी इसी तरह की है, सरसरारी, जिसमें कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है। तो ये जो प्रोहिबिशन और सरसराई रिट हैं वो लोअर कोर्ट के खिलाफ होती हैं कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर में कुछ कमी है उसको देख लेता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगर कमी होती है तो उसको क्लियरिफाई या जस्टिफाई कर देता है।
और आपको जो रेमेडी होती है वो मिल जाती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोर्ट के ऑर्डर में किसी वजह से कोई कमी रहे, कोई गलती हो जाए, तो कोर्ट के ऑर्डर में कोई कमी है, गलती है, तो उसको सही करने की जिम्मेदारी हायर कोर्ट की हो जाती है। क्योंकि फिर स्टेट पे विश्वास ही कौन करेगा। एक तरफ तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है जो ऐसा लॉ बनाती हैं, मान लीजिए कि लेजिस्लेचर ने ऐसा लॉ बनाया जो कि लोगों के अधिकारों को छीन रहा है, तो जुडिशरी को पावर होती है कि उसको वो डिक्लेयर करे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वाइड लॉ है। अगर एग्जीक्यूटिव के प्राधिकारी, पब्लिक अथॉरिटीज़ ऐसा काम करें स्टेट का सहारा लेके, जो कि स्टेट को नुकसान पहुँचे, जिससे कि पब्लिक को नुकसान पहुँचे, तो भी कोर्ट का सहारा आप लेते हैं। अगर मान लीजिए कोर्ट ही ऐसा काम करने लगे कि लोगों के अधिकारों को छीने, तो फिर कौन इस बात को कहेगा कि ये कोर्ट सही नहीं कर रहे हैं। तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सरसराई और प्रोहिबिशन में ये पावर दे दी जाती है कि अगर लोअर कोर्ट का ऑर्डर में कोई कमी है, एरर है, लेक्यूना है, तो उसको करेक्ट करें प्रोहिबिशन और सरसराई रिट के थ्रू। उसी तरह से को वारंटो एक रिट होती है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी को कोई पोस्ट मिल जाती है जो कि पब्लिक नेचर की पोस्ट है, पब्लिक नेचर की पोस्ट है, तो और उस पोस्ट को उसने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है, गलत तरीके से वो सरकारी पोस्ट किसी व्यक्ति ने ऑक्यूपाई कर ली है या उसको गलत तरीके से पोस्ट मिल गई है, तो को वारंटो रिट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इश्यू करते हैं, ये कहते हुए कि इस पोस्ट पे आप बैठे हैं, कि आपको बैठने का क्या अधिकार है, ये जस्टिफाई करें कि आप सही तरीके से इस पोस्ट पे हैं या नहीं। तो को वारंटो रिट इश्यू हो जाती है। तो इस तरीके से 5 तरह की रिट, डायरेक्शन और ऑर्डर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकते हैं। और मैंने इसमें ये बताया कि ये हाई पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड सिद्धांत हैं और कोर्ट की ड्यूटी है कि इन अधिकारों को अपहोल्ड करे या बनाए रखे। अब देखिए, इसके बाद में मैंने एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट के बारे में बताया था कि ये ज़रूरी है कि वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट हो, तभी आप 32 में जाएंगे। और फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं हुआ तो आपकी रिट मेंटेन नहीं होगी, इसका मतलब आपके मुकदमे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा आर्टिकल 32 में। और मैंने ये भी बताया कि फाइनल जजमेंट या ऑर्डर को की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए 32 का सहारा नहीं लिया जा सकता। हालांकि इसमें प्रोहिबिशन और सरसराई रिट जो कोर्ट के खिलाफ ही होती हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ कोई फाइनल जजमेंट और ऑर्डर आ गया है कोर्ट का, उसको ख़त्म कराने के लिए, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए आप रिट में नहीं जा सकते। केवल प्रोहिबिशन और सरसराई रिट अपनी जगह है, क्योंकि प्रोहिबिशन और सरसराई में आप नेचुरली कोर्ट के खिलाफ ही जाते हैं। लोअर कोर्ट का ऑर्डर में कोई ना कोई कमी होती है, या तो जुरिडिक्शनल एरर होती है, क्षेत्राधिकार संबंधी गलती होती है, या फिर कोई दूसरी लीगल एरर होती है, तो उसके लिए आप हायर कोर्ट जाते हैं। और 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, तो कोई दूसरी रेमेडी, अल्टरनेटिव रेमेडी को पाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि साहब 32 में क्यों आ रहे हो, आप पहले लोअर कोर्ट जाओ या पहले हाई कोर्ट जाओ तब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आओ, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। और ना एग्रीव्ड पर्सन को ये दिखाने की ज़रूरत है कि मेरे पास कोई अप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं है, उसको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास कोई अप्रोप्रिएट रेमेडी नहीं थी, इस वजह से मैं हाई कोर्ट आया हूँ, क्योंकि अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है
32। तो फंडामेंटल राइट है कोर्ट जाने का अधिकार, तो इसका मतलब है कि आपको कोर्ट जाने का भी मूल अधिकार है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए हो, डायरेक्ट लोअर कोर्ट जाओ पहले, तो ये भी नहीं कहा जा सकता है। अब देखिए प्रोसीजर क्या अडॉप्ट की जाएगी, सवाल ये उठता है कि प्रोसीजर टू बी अडॉप्ट